बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मिसिंग वैल्यूज़ का क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम्स में आता भी है कभी कभी और नहीं भी आता है। वो चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक्स बताऊँ। और अगर आपको नहीं पता है तो पहले वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ये वाला सवाल आपसे सॉल्व होगा। तो अगर ये वाला सवाल सॉल्व करना है और बेसिक्स नहीं पता है तो पहले जो रिमेनिंग वीडियोज़ हैं वो देखनी पड़ेंगी, उसके बाद यहाँ पर आना पड़ेगा। इसका तरीका बड़ा आसान है। अगर जिसने पहले देखा वो वीडियोज़, तो उसमें होता क्या था कि यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी होती थी, तो हम ये सारे क्या मिसिंग वैल्यूज़ है, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करने हैं जहाँ जहाँ लाइनें डली हुई हैं। होता क्या था, मैं ये बता रहा था क्लास इंटरवल के बारे में। यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा होता था, तो हम क्या करते थे, उससे एक वैल्यू कम करके यहाँ लिख देते थे। मिसाल के तौर पे यहाँ 11 लिखा है तो हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, तो यहाँ पर एक वैल्यू कम करते थे। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखा है तो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सही है। यहाँ पे 20 है, 21 है, तो यहाँ पे एक वैल्यू कम करके ऊपर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 31 है तो यहाँ पे एक वैल्यू कम करें तो 30 हो जाएगा। अब सवाल ये है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा। अच्छा, अब हम इन दोनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे? 11 और 21, इन दोनों में फ़र्क कितना है? अगर इसे 11 को 21 में से माइनस करें तो 10 आता है। तो क्या मतलब है कि इन दोनों इसको यहाँ तक आने में कितना ऐड किया गया है? 10 ऐड किया गया है। तो अगर मुझे ऊपर जाना हो यहाँ से, तो मैं क्या करवा दूँ, 11 में से 10 लेस करवा दूँ तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो 11 में से 10 लेस करवाऊँगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह 31 है, यहाँ पर अगर मैं 10 और ऐड कर लूँ तो ये क्या हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। और ये वाली वैल्यू कैसे बनेगी, 41 है तो एक कम कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे वैल्यू लिखूँ, मिसाल के तौर पे 41 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ऐड कर लूँ तो 51 हो जाएगा। 51 में से एक माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। या और आसान तरीका यहाँ से देख लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 ही आएगा। ये इसका ट्रेंड चल रहा है। अब क्लास बाउंड्रीज़ क्लास इंटरवल को देखते हुए बनाते हैं। ये क्या है, राउंड फिगर है। इसके बारे में मैंने बताया है कि क्लास बाउंड्रीज़ अगर बनाना हो तो क्या कहते हैं, लोअर लिमिट से, ये सारे लोअर लिमिट कहलाते हैं, ये अपर लिमिट कहलाते हैं। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करवाना है और अपर लिमिट में ऐड करवाना है। 1 में से 0.5 माइनस करवाएंगे, आ जाएगा 0.5। 10 में ऐड करवा देंगे तो आ जाएगा 10.5। 11 में से माइनस करवाना है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, 0.5 माइनस करवाना है, यहाँ पे 0.5 ऐड करवाना है। 11 में से 0.5 लेस करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। 21 में से 0.5 लेस करेंगे तो 20.5 हो जाएगा। 31 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 30.5 हो जाएगा। 41 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 40.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे 40 लिखा है, यहाँ पे 0.5 ऐड करवाना है तो ये क्या बन जाएगा, 40.5 बन जाएगा। अब इससे और क्या चीज़ रिलेटिव है, अच्छा यहाँ पे लिखा है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के 3 नाम होते हैं अगर आप इनको देखा जाए तो। एक होता है मिड वैल्यू, एक होता है मिड पॉइंट और एक होता है क्लास मार्क। इन तीनों का मतलब यही होता है। मिड वैल्यू का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करा देना। मिसाल के तौर पे 1 प्लस 10 हो गया 11 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2, कितना आ गया, 11 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, ये 5.5। तो यहाँ पे लिखा है 5.5। अब मुझे इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो हमने क्या करना है, 11 प्लस 20 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, 15.5। अब उसके बाद यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है 31 प्लस 40 इज इक्वल टू दबाना है प्लस करने के बाद। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। 35.5 और इसको करवाएंगे तो ये आ जाएगा 45.5। इसको निकालने का शॉर्ट तरीका भी बताया था, ये था
कि पहला वाला तो आपको निकालना पड़ेगा ख़ुद से कैलकुलेटर से। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों के डिफरेंस को देख लें कि 1 और 11 में कितना डिफरेंस है, मतलब 10 का डिफरेंस है। तो क्या करना है, ये 5.5 है, इसमें 10 ऐड कर लें तो 15.5, 15.5 में 10 ऐड कर लें तो 25.5, और 25.5 में 10 ऐड कर लें तो 35.5, और दोबारा 10 ऐड कर लें तो इस तरह ये भी बन सकता है। अब रह गया फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आप किस तरह सॉल्व करना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल सकता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 21 है, ये निकलता है कैसे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब 21 डिवाइड बाय 100। तो जब इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो आ जाएगा ये 0.21, यहाँ पे लिख दिया 0.21। अब यहाँ पे एक वर्ड है, एक नंबर है 16 डिवाइड बाय 100, क्या गया 0.16। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, जो ये फार्मूला है इससे ये सब आ गया। अब उसके बाद ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये दोनों नहीं पता, और अब हम करें क्या। अब हमने करना ये है कि मिसाल के तौर पे ये हम निकाल सकते हैं, तो हम इसको वापस ये भी निकाल सकते हैं। मैथ अगर आपको आता हो तो करना क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वाली लाइन में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हम एक फार्मूला लिखता हूँ मैं, यही वाला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितना बता रहे हैं इसमें, 0.38, और फ्रीक्वेंसी हमें क्या है मालूम नहीं है, मालूम करनी है। तो और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो क्या है 100 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 100 लिख दिया। अगर मैथ्स आते हैं तो और मैथ्स में सॉल्व करना है इन दोनों को, तो ये डिवाइड नहीं हो सकते, तो जो डिवाइड नहीं हो तो वो इस तरफ आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 38 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 38। इसी तरह इस वाली लाइन में 19 का भी निकाल लिया जाएगा कि 0.19 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और 100, ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 19, और ये इस तरह करके फ्रीक्वेंसी आ गई 19, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 19 लिख देंगे। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना होता था, यहाँ पे कुछ लिखा होता था, उसमें ये ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाते थे, और हमें ऐड करते जाना था। मतलब 27 है, 27 में हम ऐड कर लेंगे 38, 27 में ऐड करना है 38, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे 65 में। यहाँ पे क्या आ जाएगा 65, 84 है, 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना है 100 लिखना है। और क्या बताया था कि इसका लास्ट वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का और ये वाला टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें एक बात है कि इसमें तो ना तो वो क्या कहते हैं लिखा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस दैन लिखा है, ना तो मोर दैन लिखा है, तो हम कैसे समझ रहे हैं कि ये लेस दैन है। तो हम क्या कहते हैं कि जब दोनों में से ना लेस दैन लिखा हो ना मोर दैन लिखा हो, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये लेस दैन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब सिर्फ़ और सिर्फ इस क्वेश्चन में ये तीनों ऊपर वाले रह गए। अब इन तीनों को करने का मेरे लिहाज से 2 तरीके या 3 तरीके हो सकते हैं। इसमें एक तरीका तो ये है कि ये टोटल है आपके पास और ये सारे नंबर्स हैं, तो टोटल 100 में से इन सबको माइनस करवाते चले जाएंगे तो हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास टोटल है 100, अब मैं क्या बोला इसमें से माइनस करवाएं, सबसे पहले 16 माइनस करवा दी, फिर उसके बाद 19 माइनस करवा दीजिए, फिर 38 माइनस करवा दीजिए, फिर 21 माइनस करवा दीजिए, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सही है, तो ये ऐसे भी आ सकते हैं, और इसके अलावा भी क्या तरीका हो सकता है मैं वो बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती थी हम वो यहाँ पर लिखते थे, मतलब CF यहाँ पर है तो हमने यहाँ पे भी लिखना था 6। सही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 है तो हमने यहाँ पे भी 6 लिखना था लेस दैन बनाने के लिए। अब हमने करना क्या, अब हमारे पास तो ये वैल्यू नहीं है, मिसाल के तौर पे ये भी नहीं पता हमें 6 है, तो अब करना क्या है,
जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती थी हम उसको ऐड करवाते थे इसमें, तो ये आ जाता था। सही है। तो अब मुझे वापस जाना है, तो मैं क्या करूँ, 27 में से 21 को क्या करवा दूँ, लेस करवा दूँ, तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मिसाल के तौर पे 27 में से 21 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 6। ये वाला तरीका भी है कि 100 में से टोटल में से इसको माइनस करवाते जाएं सबको, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये यहाँ पे लिख लें, ये ऐसे भी बन सकता है। और अगर आपको पहले ये लिखना है तो आप इन दोनों को लेस करवा के यहाँ पर लिख सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है इसका, यह निकालने का आसान तरीका है, ये फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी 6 है, डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, तो आ जाएगा 0.06। बस ये इतना ही था। कोशिश थी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।